नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम जो ये कल से न्यूज आ रही है कि क्या सीटेट और या जितने भी स्टेट के टेट हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, या जितने भी स्टेट में अपने खुद के टेट कराते हैं, उनकी वैलिडिटी क्या बढ़ गई है, क्या मतलब लाइफ टाइम हो गई है क्या? क्योंकि अभी तक जो था वो कहीं 5 वर्ष था उसकी वैलिडिटी, तो सीटेट की 7 वर्ष था। तो क्या अब ये वैलिडिटी लाइफ टाइम हुई है कि नहीं हुई है, इस विषय में हम आपसे बात करने आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आज के अमर उजाला के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई हुई है। कि क्या न्यूज आई है हम आपको पढ़कर बता देते हैं। आई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अब उम्र भर के लिए होगी मान्य। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टीटी पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। एनसीटीई द्वारा नियमों में किया गया बदलाव केंद्र के साथ ही राज्यों में भी लागू होगा। केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों से टीटी करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की पिछले दिनों में हुई बैठक में नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस फैसले का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा। दरअसल शादी और बच्चों के चलते वे नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ये खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन अभी हमारे जो वेबसाइट है वहां पर ये अपलोड नहीं हुआ है। तो जल्दी शायद अपलोड हो जाए कि लाइफ टाइम आपकी सीटेट की वैधता होने वाली है। तो जो शादी के बाद बच्चों के झमेले में, पत्नी के दबाव में होने के कारण पत्नी उनका दिमाग खा लेती थी, या पत्नी का खा लेते थे, या पति का दिमाग, जिसकी वजह से पढ़ाई दोबारा ना कर पाने की वजह से वो अपने शिक्षक भर्ती को में असफल हो जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्तों। वो अब लाइफ टाइम, मतलब आप एक बार सीटेट दिए तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो वैलिडिटी हो जाएगी। ठीक है, ये रही आज की न्यूज। ठीक, अभी मतलब मंजूरी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द ये वेबसाइट में भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों मैं सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि सिर्फ सीटेट करा के ही न छोड़े, कि सीटेट साल में 2 बार होता है, इस बार शायद एक ही बार हो, और टेट हमारा साल में क्या होता है, 1 बार होता है, या कभी कभी 2 भी शायद हो गया हो, लेकिन 1 बार तो होना ही होना है। और इसमें क्या है, इस बार तो ये बिजनेस ही है लोगों का कि साल में आप 2 बार टेट करा रहे हो, 1 बार टेट करा रहे हो, लेकिन वैकेंसी क्या साल में 1 बार हर साल निकलती है? नहीं। तो कम से कम उनसे हमारा ये अनुरोध है कि 1 बार तो कम से कम वैकेंसी निकालो, तभी है। तो इसका मतलब निकल जाएगा कि आप सीटेट पास करा रहे हो, बच्चे पास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो क्या होगा? पिछले दिनों करीबन 1 महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम जल्द ही वैकेंसी निकालेंगे, और 1 महीना लगभग हो गया, एक भी वैकेंसी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। चलिए, अच्छी बात है, वो अपने कार्य में बहुत ही तत्परता से लगे होंगे, हम ये मानते हैं, और हो सकता है जल्द ही वैकेंसी आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग निराश मत होइए, जल्द ही वैकेंसी भी आने वाली है। देखिए, अगर हम लोगों का प्यार बना तो दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव भी है ना, तो भैया चुनाव का तो पूरा चलता ही है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, उनका काम वो करें, हम लोग अपना काम करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात आती है कि अभी हमारा जो मैथ के बच्चे हैं, हमारे लिए जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए भी इस चैनल पर कोर्स चल रहा है।
जल्द ही एक दो सब्जेक्ट का और जो हमारे क्षमता के अनुसार है उसको भी हम लेकर आएंगे। तो जो भी चल रहा है उसका आप लाभ उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें। मैथ आपकी बेसिक से अभी हमने केवल एक चैप्टर नंबर सिस्टम कराया है और आप विगत वर्षों के चाहे आप सीटेट का पेपर ले लें, चाहे आप यूपी टेट का ले लें या किसी भी स्टेट टेट का ले लें, उस नंबर सिस्टम से लगभग 3 से लेकर 7 क्वेश्चन तक पूछे गए हर पेपर में उसी एक चैप्टर से। अब आगे हम और भी चैप्टर्स कराएंगे तो आपको टाइम टेबल बना, मतलब कि आप मन लगाकर उसको पढ़िए। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं और कोई अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आप उसको बताइए, मैं उसको कराऊंगा अच्छे से। अब बात आती है कि आपको टाइम टेबल नहीं पता तो मैं इसका टाइम टेबल आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हमारे जो चैनल है उसमें यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और जितने भी अदर टेट हैं, अदर स्टेट टेट, उनकी क्लासेस चल रही हैं हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, रात को 7:30 बजे। क्या चल रही है? शाम को 7:30 बजे इसका मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ सीटेट और यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट आपको हफ्ते में 2 दिन मिलता है, एक संडे को मिलता है और दूसरा हमारा थर्सडे को मिलता है। ये दोनों हमको मिलते हैं रात को 10 PM पे, ठीक है। सीटेट में भी 2 दिन मिलता है, इस मंगलवार को नहीं दे पाए कुछ कारणवश, लेकिन अगले सैटरडे को मंगलवार सैटरडे 2 दिन मिलता है। ये जो दोनों मिलते हैं वो भी हमारे 10 PM पे मिलते हैं। कब मिलते हैं? 10 PM पे, ठीक है। तो इतनी चीजें चल रही हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे ज्यादा समय भी आपको देंगे। बस आप यहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इस नाम का फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको करीबन 15 से 17 के बीच में लगभग क्लासेस उसमें अभी हुई हैं और आगे लगातार उसमें निरंतर क्लासेस हो रही हैं, तो उसको आप कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर यूपी टेट में जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, उसमें भी 2012 और 2013 का हमने करा दिया है। अब 14 का हम लाने वाले हैं और थर्सडे यानी कल 14 का पहला 10 क्वेश्चन आएंगे यूपी टेट के। सीटेट का भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीटेट नाम फोल्डर से है और उसमें भी हमने 2019 का पेपर कराए, लास्ट का 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो दिसंबर में हुआ है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए, 5 से 6 वीडियो इसमें पड़ेंगे और लगातार उसमें निरंतर क्लासेस हो रही हैं। तो अब आपके पास समय बहुत कम है, हो सकता है कि संभवतः जो जुलाई में 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला था सीटेट का, हो सकता है नवंबर में किसी दिन करा लिया जाए। अभी तो जो निर्णय आ रहा है वो 15 नवंबर तक का आ रहा है, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती तब तक हम आपको नहीं बताएं। जैसे ही इसका अपडेट वेबसाइट में हो जाएगा तो हम आपके सामने फिर आएंगे। नई एग्जाम डेट आएगा तब हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए मस्ती से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।